हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं अधिकार एजुकेशन में। और आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 6 के लास्ट चैप्टर पे हैं। इससे पहले 10 चैप्टरों का लेक्चर जो है अपलोड कर दिया गया है। अगर आप इसको नहीं देखे तो आप जाकर सबसे पहले उस चैप्टर को देख लें। और इसके बाद हम लोग 7th क्लास की हिस्ट्री में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप को क्वेरी हो तो आप हमको कमेंट में भी कर सकते हैं। और तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको शुरू करते हैं। और आज का हमारा अंतिम चैप्टर है क्लास 6 के हिस्ट्री, हमारे अतीत का। और इसका नाम है हमारे जो है, ये हमारा अध्याय 11 है और इसका नाम है इमारत, चित्र और किताबें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर देखिए कि दिया गया धातु विज्ञान के बारे में बताया गया। और जो ब्लू कलर में जो हमने हाईलाइट किया गया है, और इसमें बताया गया कि देखिए, इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया कि हड़प्पा वासी जो थे कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे धातु का जानकारी था। वो जो थे तांबे और टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण करते थे। हड़प्पा युग को हम कांस्य युग के नाम से भी जाने जाते हैं। और उसके उत्तराधिकारी जो थे वो लौह युग से संबंध थे और भारत में अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा इत्यादि। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि लौह स्तंभ के बारे में, जो कि दिल्ली में मेहरौली में है, कुतुब मीनार के परिसर में है। अगर आप अभी भी जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे इसको। हमको खुद यहाँ हम जाकर इसको देखें तो उसमें देखिएगा कि ये जो मेहरौली में जो हमारा लौह स्तंभ प्राप्त किया गया है, इस मेहरौली में जो हमें लौह स्तंभ मिला है, इसमें क्या है कि कहा जाता है कि इसमें एक चित्र है और इसकी चमक अभी भी वैसी है। देखिए, इसमें है, कह रहा है कि मेहरौली के कुतुब मीनार परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ जो है भारतीय शिल्प कला की कुशलता का अद्भुत उदाहरण। इसकी ऊंचाई जो है 7.2 है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन इसका 3 टन है। और इसका निर्माण लगभग आज से 1500 साल पहले हुआ था। इसमें एक चंद्र नाम का जिक्र है, जिसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि ये गुप्त वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी तुलना की जाती है कि ये चंद्र जो है उसी की लिए यूज हुआ है। अब हम इसमें ईंटों और ईंट पत्थरों के इमारतों की बात करते हैं। तो इसमें देखिए, स्तूप जो होता है, स्तूप ये जिसको हम टीला कहते हैं। स्तूप का नाम टीला होता है, अर्थात टीला होता है। हालांकि स्तूप जो है विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल, लंबे, बड़े होते हैं। इन सब में एक समानता होता है कि प्राय सभी के भीतर एक छोटा सा डिब्बा होता है। जैसे इस तरह से एक डिब्बा होता था और उसमें जो उनके शरीर के बुद्ध के शरीर का कोई पार्ट, जो बाल हो, नाखून हो, कुछ इस तरह के इसमें रखा जाता था। तो इसमें देखिए कहता है कि सभी स्तूप में एक छोटा डिब्बा होता था और इस डिब्बे में बुद्ध और उनके अनुयायियों के शरीर के जो कुछ अवशेष होते थे, जैसे दांत है, उसके बाद क्या कहते हैं, हड्डी, या उनके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाले कोई अन्य चीज़ को भी इसमें रख दिया जाता था। इसके बाद इसे धातु मंजूषा कहता था। ये जो होता था धातु का बॉक्स बना होता है, इसमें रखा जाता है, जिसमें हम जो है जिसको क्या कहते थे, धातु मंजूषा कहा जाता था। प्रारंभ स्तूप में धातु मंजूषा के ऊपर रखी मिट्टी टीला होता था। प्रारंभ में जो स्तूप था इसके ऊपर मिट्टी का ही टीला इसके ऊपर मिट्टी का टीला रख दिया जाता था, लेकिन बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और उसके बाद के काल में गुंबदनुमा ढांचे तराशने और पत्थर से ढक दिए जाने लगे। स्तूप के चारों ओर जो है, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था और जिसे प्रदक्षिणा कहते थे। और इससे के रास्ते में रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहा जाता था। मतलब जैसे स्तूप है, उसके जो चारों तरफ एक पथ होता था, रास्ता, उसको हम क्या कहते थे, प्रदक्षिणा कहते थे। और इसको जो रेलिंग से चारों तरफ घेरा जाता था उसको हम वेदिका कहते थे। और वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग, तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। उसके बाद कहता है कि कई बार पहाड़ियों को काटकर भी बनावटी गुफाएं बनाए जाते थे। इस तरह की गुफाओं में मूर्ति और चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिसमें विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। और मंदिरों के सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता था वो होता था हमारा गर्भगृह होता था, जहाँ इस गर्भगृह में जो है मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखा जाता था। और इसी स्थान पर जो है पुरोहित हमारी अनुष्ठान करते थे, यानी पूजा करते थे, भक्त पूजा करते थे, पुरोहित अनुष्ठान करता था। अक्सर गर्भगृह एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। उसके बाद हम जब बात करें, कहता कि भीतरगांव के मंदिर में जो है, भीतरगांव जैसे मंदिर के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया गया था, जिसे शिखर कहा जाता था। शिखर निर्माण के कठिन कार्य में सावधानी की योजना बरती जाती। अधिकतर मंदिरों में मंडप की जगह होती थी और जिसे सभागार भी कहते थे, लोग यहाँ इकट्ठा होते थे।
महाबलीपुरम ऐहोल को हम इसमें देखेंगे, कहता कि इन शहरों में, महाबलीपुरम ऐहोल में, इन शहरों में पत्थरों के बने कुछ विशिष्ट मंदिर था, जिसमें कुछ यहाँ दिखाए गए, ये वहीं की मंदिर है। अब इधर हम अगर देखें इसको तो देखिए कहता है कि इसमें ब्लू कलर से जो हमने हाईलाइट किया कि ऊपर उत्तर प्रदेश के जो है, उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में एक आरंभिक मंदिर लगभग 15 साल पहले का मिला गया, जो महाबलीपुरम का एकाशु मंदिर है। एकाशु मंदिर, और मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर, एकाशु मंदिर होता था एक ही बड़े पहाड़ी को तराश कर बनाया जाता था, उसे हम एकाशु मंदिर कहते थे। एकाशु मूर्ति भी होता था। मंदिरों से बिल्कुल भिन्न था। ईंट से बने इमारतों के नीचे ईंटों की एक जगह जोड़ते थे और उसके ऊपर जो है चट्टान तराश कर बनाए गए मंदिरों को पत्थर काट कर ऊपर से नीचे क्रम में सजाए जाते थे। और इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले की समस्या को समाधान, और समस्या तो होगा ही, जब पत्थरों को काट कर बनाएंगे उसमें समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब जैसे ऐहोल का दुर्ग मंदिर है, ये लगभग 1400 साल पहले जो बनाया गया था। अब हम आगे बात करें इसमें तो देखिए कि इसमें मंदिर को कैसे बनाया जाता था, इसकी है कहते कि मंदिर कैसे बनाया जाता था। तो देखिए कहते कि स्तूपों और मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया कई अवस्था आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। आमतौर पर राजा या रानी ही इसको बनाने का निश्चय करते थे। पहला काम होता था कि अच्छे किस्म के पत्थरों को ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकाला जाता था। फिर मंदिर स्तूप के लिए सोच विचार किया जाता था और शिलाखंडों को पहुँचाया जाता था। पत्थरों को काट छाट कर जो है तरासे के खंभे, चौखटों, फरसों आदि को लाकर वहाँ रखा जाता था और उसके बाद तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना भी काफ़ी मुश्किल होता था। इसी तरह से शानदार ढांचों का निर्माण होता था। शिल्पकारों का सारा खर्च संभवतः राजा रानी करते थे। इसके अतिरिक्त स्तूपों, मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार दान देते थे वो इमारत की सजावट में की जाती थी। हाथी दांत काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार बनाने का खर्च उठाया था। इसी सजावट के लिए पैसे दान देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, सुनार, लोहार, सारे लोग इसमें जो है दान देने का काम करता था। उसके बाद इसमें ऐसे कई स्त्री पुरुषों का नाम है जिसमें हम इस स्थानों पर चलेंगे। अब इसके बाद हम जब चित्रकला की बात करते हैं तो देखिए चित्रकला की बात हम करते हैं। कहता है चित्रकला जो है, अजंता की गुफा जो है वो भी एक चित्रकला है। यह वह जगह है जहाँ पहाड़ों को सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई, मतलब पहाड़ों में गुफाएं खोदी गई। इसमें ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं से बनाए गए थे। इसमें कुछ चित्रों को सजाया गया था। यहाँ कुछ उदाहरण, जैसे गुफाओं के अंदर अंधेरा हो, अंधेरा की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इसमें चित्रों को 15 साल के बाद भी अभी भी चमकदार वो चित्र हमारे पास मौजूद है। इसके बाद ये देखिए अजंता की गुफा की पहली अंदर की है, कितनी चमकदार अभी भी हमको लगता है ये। उसके बाद हम पुस्तकों की दुनिया की बात करें तो देखिएगा कि पुस्तकों की दुनिया की जब बात करते हैं कि पुस्तकों में हम सबसे पहले जब बात करें तो प्रसिद्ध महाकाव्यों की चर्चा करेंगे। इसमें उत्कृष्ट वीर गाथाएँ दी गई। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जो शिल्पाधिकारम की रचना हुई थी, जिसकी रचना इलैंगो ने किया था। इसमें केवलम और एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था और अपनी पत्नी कन्नगी की अपेक्षा कर वह नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कन्नगी पुकार छोड़कर मदुरई चले गए और पांड्य राजा के दरबारी जौहरी कोवलन पर जो है चोरी का झूठा आरोप लगा देता है और उन्हें प्राणदंड दे देता है। कन्नगी भी अभी उससे प्रेम करती थी और अन्याय के कारण, दुख और रोष के कारण मदुरई शहर का विनाश कन्नगी ने कर डाला। एक और जो है तमिल महाकाव्य है वो है मणिमेकले। एक और तमिल मणिमेकले है, तो इसको भी हमको याद रखना, मणिमेकले है। एक और हमारा जो है मणिमेकले है, ये करीब 1400 साल पहले सतनार ने इसकी रचना की थी। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है और कई सदियों पहले खोई गई थी। इनकी पांडुलिपि दोबारा लगभग 100 साल में मिली है। अन्य लेखक जैसे कालिदास है, इन्होंने संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथों को लिखा है, जिसके बारे में हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब हम देखें कि पुरानी कहानियों का कुछ संकलन है। इसमें कहा जाता है कि हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियों इससे बहुत पहले प्रचलित थी, जिसमें लिखा गया उसके ऊपर, मतलब हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी इस काल में लिखी गई, जिसे पुराण कहा जाता था। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं जुड़ी कहानियाँ, इसमें देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ भी बताई गई। इसके अतिरिक्त संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी इसकी जानकारी दी गई। इस अधिकतर पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए, उन्हें सुन समझ सकते थे। स्त्रियां शूद्र वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, जिसे लोग सुनते थे। दो संस्कृत महाकाव्य, एक महाभारत और रामायण है, जो काफ़ी लोकप्रिय था। महाभारत में जो कौरव और पांडवों की कहानी थी,
उसके युद्ध में पुरुवंश जो है हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना चाहता था। ये कहानी बहुत पुरानी है, आज से जिस रूप में है वो करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था, और महाभारत में भागवत गीता थे, जिसके अध्याय में हमने इससे पहले वाले 9वें अध्याय में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में। उनके पिता उन्हें वनवास दे दिया था और उनकी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता के वापस जाने के लिए राम की लड़ाई लड़नी पड़ी और विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या में वापस लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, इसके शब्द में लिखित रूप है। रामायण के लेखक भी हमारे वाल्मीकि हैं। आम लोगों की कहानियाँ में लोग कविता गीतों की रचना करते थे, नाचते गाते थे, खेलते कूदते थे। इस समय आसपास के पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, लिखकर सुरते रखे जाते थे। स्तूपों और रेलिंगों में अजंता के चित्र के रूप में भी इसको लोगों की कहानियों को दर्शाया जाता था। अब हम आगे इसमें देखें तो कुछ पुस्तक है कि प्राचीन भारत में जो पुस्तक है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कि देखिए कहता है कि प्राचीन भारत में जो था गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन? आर्यभट्ट। आपको याद रखना है कि कभी कभी पूछ देता है कि आर्यभट्ट क्या थे, तो ये ज्योतिषी भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। आर्यभट्ट जो थे ज्योतिषी भी थे और खगोल शास्त्री भी थे, और संस्कृत में इन्होंने आर्यभट्टियम लिखा। आर्यभट्टियम इन्होंने संस्कृत में लिखा। उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृद्धि आर्यभट्ट ने ही ग्रहण के बारे में जानकारी, उन्होंने वृत्त की परिधि के बारे में भी ढूंढ निकाली, जो कि लगभग उतनी ही सही थी जो आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। ब्राह्मीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ खगोलवेत्ता भी जिन्होंने खोज जगह के बारे में किया गया। शून्य, देखिए अंकों का प्रयोग पहले से होता था, पर भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की पद्धति अरबों द्वारा लाई गई थी और यूरोप में फैल गई थी, बाद में पूरी दुनिया में वहाँ से फैल। रोमन निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे, उसके बारे में भी जानकारी हासिल करना है। उसके बाद हम आयुर्वेद के बारे में कुछ इसमें जानकारी की। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र एक विज्ञान पद्धति है जो प्राचीन भारत में विख्यात हुआ था, यानी कि विकसित हुई थी। आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और जो द्वितीय शब्द है सुश्रुत थे। चरक द्वारा चरक संहिता लिखा गया, जो कि औषधि शास्त्र का किताब था, और अपनी सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के बारे में इसमें जानकारी दी। इसके बाद देखिए अन्यत्र हम आते हैं, और ये हमारा आज लास्ट है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें एनसीईआरटी को हमने जो पढ़ाने का पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का, और जो भी इम्पोर्टेंट है हमने उसको अंडरलाइन किया है, हाईलाइट करके दिखाया, ताकि आपको बहुत आसानी हो। और आप इसको जब बार बार देखेंगे तो आपका जो है ये माइंड में बैठ जाएगा, और आपको बहुत सारे बुकों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि देखिए किसी भी एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी को आप बेस मानिए। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मार्केट में जो भी गाइड अवेलेबल हैं, बुक अवेलेबल हैं, यहाँ तक कि एनसीईआरटी के सार भी अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी के ब्रीफ से समरी अवेलेबल है, तो वो उतने नहीं ऑथेंटिक हैं। हम खुद देखें, हम कई बुकों को देखें, उसमें बहुत शुरुआती के एक आध चैप्टर बहुत अच्छे से देते हैं, और उसके बाद बाकी जैसे तैसे सारा कट पेस्ट कर दिए जाते हैं। तो आप इसको देखें, इससे अगर आप चाहें तो नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम अन्यत्र पे जाते हैं। कहता कागज़ का आविष्कार देखिए 1900 साल पहले लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया था, और उसके बाद कागज़ पूरी दुनिया में। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स आज हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 का इस लेक्चर के साथ कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लास 7 के एनसीईआरटी के साथ मिलेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।